हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? पूंजी निर्माण संबंधित, तो ऑप्शन सी CSO। कौन? CSO जारी करता है। और CSO की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में। कब? 1951 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहीं है? नई दिल्ली। अगला है, दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 67-68 में, 1867-68 में। तो ऑप्शन है 20 रुपया थी। कितना था? 20 रुपया। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन बी PC महान लोबिस मॉडल पर आधारित है। अगर यही बोलेगा द्वितीय पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, तो हेराल्ड डोमर पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट, तो ऑप्शन डी भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। और कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। 1964 में। अगला है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, तो ऑप्शन बी रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। वही इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ को। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। कौन है? पश्चिमी घाट। अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, तो ऑप्शन बी 22 मई को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र बोल रहा है, तो ऑप्शन डी बगीचा। अगला है, निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम प्रदूषण फैलता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो ऑप्शन है 2030 तक। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में जनसंख्या कम है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? तो ऑप्शन डी त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ एक देशों के साथ सीमा साझा करता है, सिर्फ बांग्लादेश के साथ। अगला है, गॉडविन अस्टीन जिसे केटू कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अगला है, कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। अब पूछेगा कहाँ? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में बनाया गया है। अगला है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होता है? मानसून, तो ऑप्शन बी 100 से 120 दिनों के लिए। ये कब से कब? तो जून से लेकर सितंबर तक। कब? जून से लेकर सितंबर तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो ऑप्शन सी अगु लहासा। अगु लहासा नहीं है, क्योंकि अगु लहासा है जो हिंद महासागर की है। कहाँ की है? हिंद महासागर की। ठंडी जलधारा है।
सॉरी ठंडी नहीं, गर्म जलधारा है। अगुला हासा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक शीत स्थानीय पवन कोल्ड लोकल विंड है? कौन है? तो ऑप्शन डी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल शीतल स्थानीय पवन है। अगला है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो मिकांग दक्षिण चीन सागर सही है, इरावदी बंगाल की खाड़ी सही है, वोल्गा कैस्पियन सागर सही है, और डेन्यूब कैस्पियन सागर ये गलत है, क्योंकि डेन्यूब कैस्पियन सागर में नहीं गिरता, ये काला सागर में गिरता है। कहाँ? काला सागर में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी में बोल रहा है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक सही है, सूरीनाम की राजधानी परमारिबो सही है, इक्वाडोर की राजधानी बोगोटा गलत है, इक्वाडोर की राजधानी बोगोटा नहीं, कवेटा है, कवेटा है, कवेटा ना कवेटो, कवेटो इक्वाडोर की राजधानी है। अगला है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच, तो ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोच नदी सीमा बनाती है। अगला है, डाफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला है, कैथोड किरणों में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन डी द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। अगला है, कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो ऑप्शन बी 1.2 ग्राम होता है। अगला है, तीव्र शीशा विषाक्तन से होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्लन बीज कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटाइट का सूत्र है? तो ऑप्शन बी Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है। अगला है, समुद्र के जल को शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है? तो ऑप्शन ए आसवन द्वारा शोधन किया जाता है। अगला है, वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा करता है? तो ऑप्शन डी जल। हाइड्रोजन जलेगा वायु में तो जल पैदा करेगा। अगला है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम 235। अगला है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी अमोनिया। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाएगा। अगला है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। अगला है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ऑप्शन डी सुक्रोज। मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी उपकला या एपिथेलियम ऊतकों के समान अवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी डायूरेटिक कहा जाता है। अगला है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कंडारा, जिसको इंग्लिश में हम टेंडम कहते हैं, टेंडन इंग्लिश में टेंडन कहते हैं और हिंदी में कंडारा कहा जाता है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मानव मस्तिष्क में कितने निलय पाया जाता है? कितने निलय? तो ऑप्शन डी 4 निलय पाया जाता है। अगला है एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? तो ऑप्शन सी समवृत्ति होते हैं। अगला है परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परागकोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। अगला है पौधों में प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सिन के द्वारा। अगला है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समांतर रेखाओं द्वारा। अगला है बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? बहुमापी, तो उपयुक्त में से सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बहुलमापी कही कि मतलब धारा को, वोल्टता को, प्रतिरोध सबको मापता है। अगला निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? सदिश का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन ए समय। समय सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। अगला है निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ हैं? भौतिक मात्रा की युग्म समान विमाएँ हैं, तो ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा। अगला है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ऑप्शन बी जिबरेलिन सही हो जाएगा। अगला है वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ऑप्शन ए निम्न दबाव और उच्च तापमान पर वास्तविक गैस अच्छा काम करता है, आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? प्रांतों की स्वायत्तता, तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 के द्वारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगला है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में कौन से भारतीय संसद के संघटक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलके ही संसद का निर्माण होता है। अगला कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियां अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ है ऑप्शन डी अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप में शामिल नहीं किया गया था। मतलब वैसा विषय जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में नहीं रखा गया, उसे अलग वाले जितने भी विषय को अपशिष्ट शक्ति कहते हैं, उस पर संसद का अधिकार होता है। अगला निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा। अगला है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद द्वारा। अगला है राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रभुता राज्य के अधीन है, सी सही हो जाएगा। अगला है भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? तो ऑप्शन बी वास्तविक एवं मूल न्यायाधिकार है इसका। अगला है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन, तो सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है,
तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में कहा गया है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आ गया है, आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 60 के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 61 का सी 264 सही हो जाएगा। अगला है 62, तो ऑप्शन बी 6:4:3 होगा। फिर आ गया 63 में, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? यहूदी संप्रदाय का कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग। अगला है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश, तो तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव थे, सदाशिव थे। और पूछेगा कि तुलु वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1505 में तुलु वंश का स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह थे। तो अंतिम शासक सदाशिव, संस्थापक वीर नरसिंह, और स्थापना हुआ था 1505 में। अगला है भागवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक बृहत टीका किसने लिखा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय किया था ऑप्शन बी मोगलीपुत्र तीस। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भारतवर्ष, तो ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। वही सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा, तो सती प्रथा को एरन अभिलेख से साक्ष्य मिलता है। अगला है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, तो ऑप्शन बी लॉर्ड बेलिजली द्वारा सेंसरशिप लागू किया गया था। कब कहा गया था? 1799 में, 1799 ईस्वी में बेलिजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। अगला है लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ऑप्शन सी कैंपबेल, कैंपबेल ने लखनऊ में क्रांति को दबाया था। अगला है कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा? कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो ऑप्शन बी 24 मार्च 1946 को। अब मिलान करना है। संस्था और संस्थापक में तो वेद समाज, तो वेद समाज का स्थापना 1867 में हुआ था। आर्य समाज का 1875 में, नौजवान सभा 1926 में, और विश्व भारती 1912 में। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 हो जाएगा ना, सॉरी 3 3 4 2 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला है खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? खासी विद्रोह का संबंध असम से है। और खासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में खासी विद्रोह हुआ था। और इसको नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह। किसने? तीरथ सिंह ने। अगला है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया था। और वही कहेगा तो लागू कब हुआ था? इसको प्रभावी, मतलब प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घोषणा की बात कर रहा है। अगला है किस मुगल शासक को घृत कायर कहा जाता है? तो ऑप्शन डी फर्रुखसियर को। अगला है जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी मनोज सिंह।
मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो ऑप्शन सी आयरलैंड। वही भारत का स्थान पूछेगा तो 139वां है। क्या 139वां। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में देश का पहला गंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया था? गंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो ऑप्शन है पटना में। अगला, स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन का पुस्तक के लेखक है। अगला, नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है? तो ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। अगला है गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया है? गौ कैबिनेट गठित किसने किया है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। अगला है हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं सबसे बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? तो पहुनु कहाँ है? हवाई द्वीप पर। कहाँ पड़ता? अमेरिका में पुनहु पर सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार लोक अदालत प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला है आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संबंधित है आरोग्य सेतु ऐप, तो ऑप्शन डी कोविड-19 से। अगला है स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय के। अगला, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? कहाँ की थी? तो ऑप्शन बी असम की मुख्यमंत्री थी। अगला है हाल ही में सिम्बेक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ऑप्शन है भारत और सिंगापुर। अगला है किसान सर्वोदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी गुजरात में। गुजरात से किसान सर्वोदय योजना लागू किया गया। किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सचिन अवस्थी को। अगला है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो ऑप्शन सी कलकत्ता में। अगला है कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी और फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना तो केरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 2014-2018 के बीच बाघों की आबादी में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए 33%। अगला है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? जैव विविधता पर, तो ऑप्शन है USA में, अमेरिका में। अगला है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए भारत में। अगला है नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन बी 2023 तक। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छी शहर है, सबसे अच्छी शहर ऑप्शन डी अंबिकापुर। सबसे अच्छी शहर में अंबिकापुर 1 से 10 लाख के बीच वाले आबादी शहर में। और सबसे गंदा शहर बोलेगा तो गया आया है सबसे लास्ट। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बड़े राज्यों में जारी नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार तो ऑप्शन डी कर्नाटक है। लास्ट है आर्थिक सर्वेक्षण
2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ सेवा क्षेत्र में? तो ऑप्शन ए 6.9%। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।